हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 6 से लेकर के 20 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, वाओ, वी हैव पेज ऑफ सूट्स। इस वीक में कुछ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे कुछ नया सोचा है आपने एंड उसके ऊपर आप काम कर रहे हो टॉरस, एंड डेफिनेटली वो चीज़ वर्क करने वाली है। यानी कि अगर आप इस इंटेंशन के साथ कोई काम को कर रहे हो, या फिर अगर आपके माइंड में ये थॉट है कि ये काम मुझे सफलता देगा कि नहीं देगा, या फिर कहते हैं ना कि एक सक्सेस पे ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि इस काम को करने से शायद कुछ अच्छा हो जाए, डेफिनेटली ये जो भी नया प्रोजेक्ट है ये आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर के आएगा। ठीक है, एक तो पहला बात, आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे इस प्रोजेक्ट के बाद आपको, और आगे आपको क्या करना है। एंड सेकेंड चीज़, आपको इससे बेनिफिट बहुत होगा। पेज ऑफ सूट से मुझे ऐसा भी लग रहा है टॉरस कि यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इमेजिन कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जिसमें इमेजिनेशन लगती है, या फिर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में कुछ, ये मे भी आप राइटर हो सकते हो, या फिर मे भी अभी नया नया आपको शौक है कि आप लिखते हो, तो बेसिकली इमेजिन करिए सिचुएशन। जब आप इमेजिन करोगे देन डेफिनेटली आपको बातें भी समझ आएंगी, आपको क्या लिखना है, या फिर एनीथिंग जो भी आप कर रहे हो इस न्यू प्रोजेक्ट में, अगर इसमें कोई इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन का यूज़ करना है, देन डेफिनेटली अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करिए, उसको नेक्स्ट लेवल लेकर के जाइए, तभी आपको बेस्ट से बेस्ट जो आज तक किसी के दिमाग में आइडियाज़ नहीं आए हैं वो आपके दिमाग में आएंगे। पेज ऑफ सूट से टॉरस मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे यू नो जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो इस वीक में, तो ये मत सोचिए कि और भी लोगों ने ये तो काम करा है सेम, तो मैं कर लूँगा, या फिर तो मैं करूँगा तभी क्यों ऐसा होगा, या फिर क्या ही चांसेस है कि मैं करूँगा तभी इसमें सक्सेस मिल जाए। तो बेसिकली जब भी कोई भी आप काम कर रहे हो तो ये बात समझ के चलिए कि आप अकेले हो। ठीक है, आप अकेले हो जो उस काम को कर रहे हो, और ये सोच के हमेशा अपने काम को करिए। ये कभी मत खुद को याद दिलाइए कि अरे आपके अलावा भी लोगों ने काम करा है, इससे कुछ नहीं होता। इससे आप डिमोटिवेट होते हो और आपको ऐसा लगता है कि शायद ही अब हो पाएगा, राइट। और आपके अंदर की जो पैशनेट एनर्जी है वो ऐसे ही चली जाती है। वी हैव द मून इन रिवर्स। कोई भी डिसीजन ले रहे हो टॉरस, तो थोड़ा सा मोह से हटिए, अटैचमेंट से हटिए। इस वीक में आपको कुछ जिन भी लोगों से अटैचमेंट है उनकी वजह से आप कोई डिसीजन ले सकते हो, मतलब कुछ अच्छा करने जा रहे हो लेकिन वो लोग रोक रहे हैं, इस वजह से आप उस काम को नहीं कर रहे हो। बेहतर यही है कि आप उनकी बातों को सुनो, ठीक है, लेकिन आप उनकी बातों पर अमल मत करो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अटैचमेंट जो है वो आपको आपके सक्सेस से रोक रही है। ठीक है, ये जो मोह है, ये मोह किसी भी चीज़ का हो सकता है, या जिस भी चीज़ का अटैचमेंट है ये आपको सक्सेस से रोक रही है। तो बेहतर यही है कि जो भी चीज़ आपको आपके सक्सेस से रोके उसको थोड़े वक्त के लिए ना, आई होप आप समझ पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा मोह से हट के आपको देखना है कि आप जो काम कर रहे हो वो सच में कैसा होना चाहिए और आपको कैसे करना चाहिए। बाकी अटैचमेंट्स में अगर आप रहोगे, बार बार मोह में आओगे, और अगर कोई मना कर रहा है तो आप बार बार उसी की बात सुनते रहोगे, ऐसे फिर बहुत चांसेस कम है आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, राइट। बिकॉज अगर आप कोई गलती भी कर रहे हो तो आप उस गलती से सीखोगे, अगले पल लॉस होगा आपका, आई नो दैट, बट जब तक आप गलती करोगे नहीं तब तक आपको समझ कैसे आएगा, राइट। तो कभी कभी गलती करना भी सही होता है ताकि हम सीखें, हमें समझ हो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि अब आपको अगर सक्सेस से कोई भी अटैचमेंट रोक रहा है तो बेहतर ये है कि उस अटैचमेंट को थोड़ा सा आप साइड रखो, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है कि आप कौन सी चीज़ों में खुश हो। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक की अगर हम बात करें तो इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक बेचैनी में देख पा रही हूँ, एक एंग्जाइटी में देख पा रही हूँ, जैसे कोई चीज़ करने से पहले जो नर्वसनेस होती है ना, वो चीज़ अभी मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर। टॉरस की कोई चीज़ को करने से पहले, कोई नई चीज़ है, मे भी कोई नया प्रोजेक्ट है, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपने आज तक करी ही नहीं है, और आपको उससे पहले इतनी नर्वसनेस हो रही है, आप इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी आपको हो रही है, या फिर मे भी कुछ लोगों के सामने आपको जाके स्पीच देना है, कुछ भी है, और उसमें अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है तो अब ये चीज़ ना आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देगा जब भी आप उस काम को करने जाओगे। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा खुद को समझाओ कि ठीक है, इट्स ओके, मेरे से हो जाएगा, मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि ज़्यादा एंग्जाइटी जब आपको होती है, या फिर ज़्यादा जब आप नर्वस हो जाते हो तो हाईली चांसेस होते हैं कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो या फिर किसी के सामने स्पीच देने जा रहे हो तो वहाँ पे चीज़ें हम
ख़राब कर देते हैं, राइट। कुछ ना कुछ फंबल या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमें एम्बैरस होना पड़ता है। तो बेहतर है कि खुद को आप समझाओगे कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी आपने बहुत चीज़ें करी है, ये भी कर लोगे। टू ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको टॉरस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कोई रिजल्ट का या फिर कोई एंजल्स के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ में आपको डिसीज़न लेना है लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो सही वक्त का, तो एंजल्स कह रहे हो वो सही वक्त आ गया है, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस एनर्जी में से नहीं निकल पा रहे हो। जैसे डिसीज़न लेने का टाइम आ गया है और आपको एंजल्स ने बता दिया है कि अब आपको करना भी क्या है, लेकिन आप समझ भी गए हो कि आपको क्या करना है, आपको समझ है इतनी कि आपको क्या करना है, हाँ या नहीं करना है, लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, आप फिर भी रुके हुए हो, यू नो आई डोंट नो किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप, लेकिन वेट कर रहे हो किसी चीज़ का। एंड एंजल्स कह रहे हैं वो सही समय आ गया है जहाँ पे आप वेट करना छोड़ करके अपने काम को वापस से करना स्टार्ट करो टॉरस। एंड डेफिनेटली इस वीक में आप कोई रीबर्थ देख सकते हो, कोई न्यू बिगनिंग देख सकते हो अपने लाइफ में। ये वर्ल्ड भी है यहाँ पे इनके हाथ में, अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं टॉरस कि आप बहुत समझदार हो, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ों का ज्ञान है, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ों के बारे में पता है। जैसे कोई है जिसको सारी चीज़ों का ज्ञान है लेकिन वो फिर भी बैठ के सोचता रहता है, अपना समय बर्बाद करता है। उसको ये भी पता है कि अगर वो करेंटली स्टेप लेगा तो फ्यूचर उससे बदल सकता है, लेकिन वो फिर भी बैठा हुआ है। किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो टॉरस? किस चीज़ का? देखो, जो भी मोह आपको आपके काम को करने से रोके, आपको आपके सक्सेस से रोके, अगर ये किसी का वेट कर रहे हो आप, किसी के मैसेज का, किसी के रिप्लाई का, एंड आप पूरे दिन उसी में निकाल देते हो, तो बेहतर यही है कि आप उस इंसान को उसको इग्नोर करो। बिकॉज वो आपके सक्सेस, देखो गलती उसमें उसकी भी नहीं है, वो थोड़ी ना कह रहा आप ऐसा करो, राइट। तो गलती इसमें आपकी है बिकॉज आप अपना समय वेस्ट कर रहे हो, वो तो अपना काम कर ही रहा है, राइट। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो बेहतर यही है कि जो भी चीज़ आपके सक्सेस के आड़े में आ रही है आप उसको हटाओ। वेट, हाँ, ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो जो भी चीज़ आपके सक्सेस के बीच में आ रही है आप उसको हटाओ, बिकॉज जब तक आप मोह से नहीं निकलोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा मुझे ऐसा भी लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अब एक स्टेप लेने की ज़रूरत है, एक अपने काम के प्रति ना थोड़ा सा अब आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। मजाक मस्ती बहुत हो गया, या फिर आप कह लो आपने ब्रेक बहुत ले लिया है, अब आपको स्टेप लेने की ज़रूरत है फाइनली, या फिर आपने सोच विचार बहुत कर लिया, फाइनली स्टेप लीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत वक्त से आप बस बैठे हुए हो, स्टेप नहीं ले रहे हो, एंड आपको स्टेप लेना चाहिए। एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। वी हैव 5 ऑफ कप्स, we have page of pentacle in reverse, then we have the star, then we have knight of pentacle, then we have 4 of pentacle. ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में आप कोई प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हो आप टॉरस, एंड करेंटली जो आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है उसको इग्नोर कर रहे हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आप पास्ट की तरफ जा रहे हो, है ना। आप अभी जो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, या फिर अभी जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ है उसके ऊपर फोकस ना करके आप वापस से पास्ट की तरफ जा रहे हो, वापस से उन्हीं प्रॉब्लम्स की तरफ जा रहे हो जो आपने एक टाइम पे फेस करा था। देखो टॉरस, हमेशा एक चीज़ याद रखो, वो चीज़ जिस चीज़ ने आपको कभी दुख दिया है एक टाइम पर, जिन चीज़ों ने आपको दुख दिया है वो आपको कभी खुशी नहीं दे सकती, राइट। तो एंजल्स बस आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि प्लीज़ जो चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही है उनसे आप दूर रहो, राइट। बिकॉज वो चीज़ें आपको एंग्जाइटी दे रही है, वो चीज़ें आपको स्ट्रेस में डाल रही है, वो चीज़ें आपका समय बर्बाद कर रही है, आपको कुछ अच्छा करने से रोक रही है। वो चीज़ें कहाँ से आपके लिए अच्छी हो सकती है टॉरस, राइट। तो बेहतर यही है कि जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है उसको आप छोड़ो, आगे बढ़ो। इस वीक में मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको लोगों की बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। यानी कि जो लोग आपसे बस कहते हैं ना मजाक में कुछ भी बोल देते हैं आपको, बेसिकली उनकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की बातें आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देती है, हर्ट कर देती है कुछ लोगों की बातें, क्योंकि आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो ऐसा, लेकिन वो मजाक मस्ती में कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें आपको हर्ट हो जाती है। एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जब वो व्यक्ति समझ ही नहीं रहा है कि आप हर्ट हो रहे हो और आप मतलब आपको दुख हो रहा है उसकी ये बात से, आप उसको समझा भी नहीं सकते, राइट। तो बेहतर ये है कि आप उस व्यक्ति को ही सीरियस ना लो, उतना उसके ऊपर ध्यान ही मत दो,
काम में अपने बिजी रहो। मुझे ऐसा लग रहा है पेज ऑफ आप में से कुछ लोग ना किसी के बारे में हमेशा हरदम सा सोचते रहते हो, और इस चीज़ की वजह से आप अपना काम भी नहीं कर पाते, और बिज़ी रहो, चाहे कुछ भी कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, आपके दिमाग में एक ना एक बार वो व्यक्ति आएगा ही, और आप उसके बारे में सोचोगे ही, फिक्र बहुत करते हो आप उस व्यक्ति की। और यही चीज़ जब मैं आपसे पूछूं टॉरस कि आप इतना करते हो इस व्यक्ति की फिक्र, क्या यही व्यक्ति करता है? ऑब्वियसली करता तो ये आपको बताता कि जैसे आप इसके लिए इतना ज़्यादा सामने से एफर्ट्स डालते हो ना, हमेशा आप जितना एफर्ट करते हो ना, ये व्यक्ति भी करता है ना। तो सिंपल सी बात है, जितना आप करते हो उतना ये व्यक्ति नहीं करता। देखो, एक किस्मत की बात होती है, ठीक है, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है टॉरस, ठीक है। तो किसी के पीछे इतना भाग के कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा सा ठहर जाइए, ठीक है। किसी का इंतज़ार भी मत करिए, बिकॉज जो किस्मत में है वो होके रहेगा। किस्मत में लिखी हुई चीज़ को ना आप बदल सकते हो ना मैं बदल सकती हूँ, राइट। तो बेहतर है कि कोई चीज़ में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, अपने आप को बुरा फील करवाने से अच्छा है, अपने आप को डिफीटेड फील करवाने से अच्छा है कि अब जो है आप आगे बढ़ो, और अब जो है आपके पास उसको एक्सेप्ट करो। पेज ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है। आप बहुत कोशिश करते हो अपने लाइफ में आप खुश रह सको, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है पास्ट की जो आपको वापस से ना उन्हीं चीज़ों के बारे में याद दिला देती है, फिर आप परेशान हो जाते हो। अब इस चीज़ में एंजल्स आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। देखो, आपके पास चॉइस होती है, ठीक है, आपके पास एक चॉइस होती है। जब भी आपके पास ऐसे थॉट्स आते हैं तो आपके पास चॉइस है कि आप इन थॉट्स को नो भी बोल सकते हो और इनके बारे में सोच भी सकते हो। आप हमेशा इनके बारे में बैठ के सोचने लग जाते हो, कभी आप इन थॉट्स को नो नहीं बोलते, राइट। तो चाहोगे तभी ये थॉट्स आपके पास आएंगे, राइट। अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे इन थॉट्स को तो फिर वो धीरे धीरे करके आने बंद हो जाएंगे, ऐसी थिंकिंग या फिर पास्ट को लेकर के कोई भी ऐसी चीज़ें, राइट। तो बेहतर है कि जो हो गया है उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और पास्ट में अगर आपसे भी कुछ गलतियाँ हुई है तो एक्सेप्ट करो, आप ह्यूमन हो, ठीक है, आप इंसान हो और इंसान से गलती होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सब कोई ना कोई गलती करते ही अपने लाइफ में, आपने भी करी, इट्स ओके। अब खुद को बार बार इस चीज़ के बारे में याद दिला कर खुद को ऐसे ना टॉर्चर्ड फील मत करवाइए, राइट। खुद को इतना गिल्ट मत दीजिए। बेहतर है कि आप उस चीज़ खुद को माफ़ करो, ये समझ के कि मैं भी तो इंसान हूँ और इंसान से गलती हो गई तो हो गई। अब मुझे समझ के चलना है कि मुझे इस चीज़ को रिपीट नहीं करना, इसी में समझदारी है। द स्टार है, इस वीक में आपको हीलिंग मिल रही है, एंजल्स आपको हीलिंग दे रहे हैं, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए टॉरस ये मैसेज है कि अगर आप किसी व्यक्ति का इंतज़ार करके अपना टाइम वेस्ट बहुत कर रहे हो, अपना काम नहीं कर रहे हो, 9 to 5 उसी को सोच रहे हो, एंड आप उस व्यक्ति से उभर ही नहीं पा रहे हो, तो एंजल्स आपको उस लिहाजा से मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि देखो, किस्मत का लिखा हुआ ना तुम बदल सकते हो ना कोई और, ठीक है। तो अगर किस्मत में लिखा है इस व्यक्ति से मिलना तो आप मिल जाओगे, लेकिन जितना आप इतना ज़्यादा अपने तरफ से कर रहे हो, अगर ये व्यक्ति उतना कर नहीं रहा है ना, आपको उस चीज़ पे बुरा लग रहा है, खास करके अगर वो व्यक्ति नहीं कर रहा, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, देन आप करते रहो। लेकिन अगर आपको बुरा लग रहा है कि बस आप हमेशा एफ़र्ट डालते हो, सामने से वो व्यक्ति एफ़र्ट नहीं डालता कभी, तो बेहतर यही है कि आप भी उतना एफ़र्ट मत डालो, राइट। बिकॉज बार बार खुद को हर्ट करने से, बार बार ऐसा महसूस करने से कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है तभी तो ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, और ऐसा फील करवाने से अच्छा है कि आप भी समझो जितना वो व्यक्ति एफर्ट डाल रहा है उतना ही डालो। देखना, अगर उस व्यक्ति को सच में आपसे फ़र्क पड़ता होगा देन डेफिनेटली वो पूछेगा आपसे कि ऐसा क्यों बदल गए तुम, क्या हो गया तुम्हें। अगर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता होगा, अगर वो व्यक्ति आपको सीरियस ही नहीं लेता होगा, अगर वो व्यक्ति बस आपको अपने मनोरंजन के लिए आपसे बात करता होगा, देन डेफिनेटली उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। धीरे धीरे करके अगर आपका एफर्ट कम होगा तो वो व्यक्ति खुद ही बात करना आपसे छोड़ देगा। अगर छोड़ दिया उसने बात करना, देन समझ जाइएगा वो उसने कभी आपको सीरियस लिया ही नहीं है, ठीक है। द स्टार है, एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप हीलिंग से जुड़ रहे हो, ठीक है। इस वीक में कुछ गुड न्यूज़ आपको इस वीक में मिल सकती है अपने काम को लेकर के। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ड्रीम्स ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे आपने सक्सेस अचीव कर लिया है, और बेसिकली वो इंडिकेट आपको इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, तो जो कर रहे हो उसके लिए आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अब आप फाइनली रियलिटी में आ रहे हो, एक्सेप्टेंस में आ रहे हो, जो है उसको आप खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल, एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि मे बी करेंटली चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रही है, जहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, जहाँ पे आप कोई चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, कोई चीज़ को आप पकड़ के बैठ गए हो तो बैठ गए हो। अब उसमें आपको अनकंफर्टेबल भी लग रहा है, जैसे
इन द सेंस अब उस चीज़ में आपको एंग्जाइटी भी हो रही है, आपको दुख भी हो रहा है सोच करके, फिर एट द सेम पॉइंट आपको खुशी भी हो रही है, लेकिन आप उन चीज़ों से निकल ही नहीं पा रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में थोड़ा सा वो एनर्जी आपको वापस से पास्ट की तरफ लेकर के जा सकती है। तो कोशिश ये करिएगा कि कोई चीज़ से आप बहुत जल्दी हील हो और एंजल से हीलिंग मांगो, तभी कोई चीज़ से आप आगे बढ़ पाओगे। नाइट ऑफ पेंटिकल आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मे बी इस वीक में आप थोड़े से लेज़ी हो सकते हो, जहाँ पे आपको अपना काम करने का मन ना करे, आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करो लेकिन एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा जैसे अपने अंदर वो पैशनेट एनर्जी लेकर के आने की, हाँ मुझे अपना काम करना है। टाइम वेस्ट आपने बहुत कर लिया है। ओके, तो आप अपना टाइम वेस्ट बहुत करने वाले, तो थोड़ा सा जैसे समझ के चलना है कि मेरा काम है, मुझे इसके लिए एफर्ट डालना पड़ेगा, तो लेज़ी होके कोई फ़ायदा नहीं है। 4 ऑफ पेंटिकल है, कुछ लोगों के लिए ये वीक बिजी वीक रहेगा। कोशिश ये करिए, देखिए टॉरस, एक चीज़ अपने अंदर एक कॉमन सेंस रखिए कि ना कोई चीज़ कितनी भी ज़्यादा अच्छी क्यों ना हो, अगर वो चीज़ अगर आपको दुख दे रही है, दर्द दे रही है, अगर कोई चीज़ अगर आपको रुला रही है, तो वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपके लिए अगर वो चीज़ अच्छी नहीं है तो वो उसको एक्सेप्ट करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, उस चीज़ के पीछे भाग करके कोई फ़ायदा भी नहीं है, राइट। चाहे वो फिर कोई व्यक्ति ही कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लोग उसकी कितनी भी तारीफ़ क्यों ना करते हो टॉरस, अगर वो व्यक्ति आपके साथ अच्छा नहीं है या फिर अगर उस व्यक्ति ने आपको दुख दर्द दिया है तो कोई फ़ायदा नहीं है उसके अच्छापन का, राइट, जब वो आपको समझ ही नहीं पाया है तो, राइट। तो जाने दीजिए उस व्यक्ति को जो आपको दुख दर्द दे रहा है, क्यों किसी के पीछे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा, सच बता रही हूँ टॉरस, जितना आप इस व्यक्ति के पीछे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, इसका थोड़ा सा भी ना अगर आप अपने करियर को दोगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी, आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, राइट। बेहतर यही है कि आप अपने करियर के ऊपर करेंटली ध्यान दो, ठीक है, बिकॉज जहाँ पैसे वहाँ ऐसे लोग, ठीक है, जब आपके पास पैसे आएंगे ना, देन डेफिनेटली ऐसे लोग आपके पीछे भागेंगे जो अभी आपको पूछते भी नहीं है। वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं आपको, एक बात समझ के चलिए टॉरस, एक समझ के चलिएगा, समझदार होकर के मेरी बात को समझिएगा, ट्रिगर मत होइएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि आपको क्यों नहीं अभी ये व्यक्ति पूछ रहा है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, आप क्यों इसका इंतज़ार कर रहे हो? ये व्यक्ति आपको क्यों नहीं पूछ रहा है? क्योंकि अभी तक आपने अपनी लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है। जब आपके पास सक्सेस होगी, मैं सच कह रही हूँ, ऐसे जो लोग अपने आप को बिज़ी बता रहे हैं कि अरे ये लोग तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, या फिर ये जो व्यक्ति है जो आपको बता रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, और लोग जो बता रहे हैं कि अरे ये तो अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी रहता है या फिर रहती है, ये लोग ना जब आपके पास सक्सेस होगा, इनके पास टाइम ही टाइम होगा। सच बताऊँ तो ऐसे लोग बस आपको दिखा रहे हैं कि वो बिज़ी है, लेकिन वो बिज़ी नहीं है। पता है क्यों वो ऐसा दिखा रहे हैं आपको? क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है। ऑब्वियसली आपके पास कुछ नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि क्या है, ऐसा हमें कोई और भी मिल जाएगा। उनको आपके अंदर कोई खास बात नहीं दिखाई दे रही है टॉरस, दैट्स व्हाई वो आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो बेहतर यही है कि जो आपको कुछ नहीं समझ रहा उसको आप कुछ बन के दिखाओ, राइट। किसी के पीछे ऐसे भागने से अच्छा है कि कुछ आप कर लो उस वक्त में, राइट। बिकॉज एक चीज़ याद रखना, ये जो लोग हैं जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, एक वक्त बाद जब आपके पास मनी आएगी, जब आपके पास कहते हैं ना सक्सेस आएगी, तो ये लोग भी खुद ब खुद आएंगे। देखो थोड़ा कड़वा है पर ये सच है, ऐसा होता है कि जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके पास सक्सेस होगा, तो वो रिश्ते भी खुद ब खुद चल के आ जाएंगे जो आज तक आपने देखे भी नहीं है। जो बचपन में भी आपने कभी जिन लोगों से मुलाकात नहीं हुई आपकी, वो लोग भी आ जाएंगे बोल के कि हम तुम्हारे ये हैं, हम तुम्हारे वो है, अरे हमें भूल गए तुम। ऐसा होता है, ठीक है, कड़वा है पर सच है। तो बेहतर यही है कि आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दो, अपने काम के ऊपर फोकस करो, और ये जो चीज़ें हैं, ये जो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, ये जो आपको दर्द दे रही है अभी, ये कुछ नहीं है, ये बस एक इमोशन है जो यूं ही निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो मेरी बात को। मैं इस वजह से कह रही थी समझदार होकर के समझिएगा, ठीक है, कि ये जो फीलिंग्स होती है ये टेम्प्रेरी होती है किसी के लिए। जब तक आप किसी से अटैचमेंट रखोगे तब तक ये चीज़ें ना आपके लिए बहुत बड़ी बात होती रहेगी कि अरे उसने ये हो गया, अरे ये हो गया, अरे वो हो गया, ये बहुत ज़्यादा आपको इफेक्ट करती रहेंगी। अटैचमेंट हटेगा, आपको लगेगा क्या है यार, मैं इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा था या फिर कर रही थी। हाँ, समझो मेरी बात को, ऐसा होता है, ठीक है। अटैचमेंट, आपका जो अटैचमेंट होता है ना, वो किसी को बहुत ही खास बना सकता है, राइट। आप पहले जिस व्यक्ति को पहचान भी नहीं पाते थे, अटैचमेंट आपको अगर उस व्यक्ति से होगी ना, भीड़ में 10 लोग खड़े हैं, भीड़ में बहुत सारे लोग खड़े हैं, उस व्यक्ति को कोई नहीं पहचान पा रहा, लेकिन आप पहचान लोगे। अटैचमेंट की ये पावर होती है, या फिर आप कह लो प्यार की ये पावर होती है, राइट। तो जब अटैचमेंट आपका किसी से हटता है, जब आपको लगता है ये सच में मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था या फिर कर रही थी, ये जस्ट एक अटैचमेंट की बात है, ठीक है। ये जो बात है पूरी, ये अटैचमेंट की बात है, ठीक है। एक बार जब आप इससे अटैचमेंट अपना हटा लोगे, ठीक है, डिटैच हो जाओगे इस व्यक्ति से, तो आपको समझ आएगा कि मैं
उस दिन क्या, मतलब मैं आज क्या कह रही हूँ, थोड़े वक्त बाद आपको समझ आएगा कि उस दिन मैं क्या कह रही थी, मतलब आज मैं क्या कह रही हूँ एंड मैं क्यों कह रही थी ऐसा। एक वक्त बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, देखना, राइट। लेकिन करेंटली मैं ये कहूँगी, आपको अपना समय बर्बाद मत करिए, बिकॉज करने को आपके पास अगर आपके अंदर कोई टैलेंट्स है तो बेहतर है कि आप उन चीज़ों को बढ़ावा दो, अपने टैलेंट्स को जगह दो, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपके अंदर है, जो भी अच्छी चीज़ें उनको आप अप्रिशिएट करो, ना कि अपने आप को एंग्जाइटी में डालो, अपने आप को नेगेटिविटी में डालो, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव अर्थ, देन वी हैव प्लेफुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने लाइफ में एन्जॉयमेंट लेके आना चाहिए, टॉरस। ओके, वी हैव विजडम। आपको अपने लाइफ में टॉरस बेसिकली एक हैप्पी मोमेंट लेकर के आना चाहिए, जैसे ना खुश होना चाहिए अपने लाइफ में। बेसिकली आपकी लाइफ में जो भी हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं उनमें खुश रहना सीखिए, ठीक है। लाइफ से इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं करते, बिकॉज ज़िंदगी जो अभी आपसे ले रही है उससे 10 गुना बेहतर आपको इन फ्यूचर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने लाइफ को एंजॉय करना है, ठीक है। इस वीक में अब बहुत आपने स्ट्रेस ले लिया चीज़ों को लेकर के, अब टेंशन फ्री हो जाइए। ये चीज़ समझिए कि जिसके पीछे आप भाग रहे हो वो व्यक्ति अकेला थोड़ी ना है दुनिया में, उससे कई गुना अच्छे लोग हैं। और इनफैक्ट जितना आप किसी को प्यार दे रहे हो, जितना आप इस व्यक्ति के लिए कर रहे हो, जितना आप इस व्यक्ति को प्यार दे रहे हो, उतना अगर आप किसी और को दोगे तो शायद अगर वो व्यक्ति अच्छा हो तो शायद वो कभी आपको ऐसे ट्रीट ना करे जैसा ये व्यक्ति कर रहा है, राइट। और वैसे भी ये व्यक्ति अकेला नहीं है दुनिया में, इससे कई गुना अच्छे लोग आपको दुनिया में मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ो, ठीक है। आपकी किस्मत में जो है वो तो होके रहेगा, राइट। उसको ना आप बदल सकते हो, मैं फिर से बोलूँगी, ना मैं बदल सकती हूँ, ना कोई और व्यक्ति बदल सकता है। किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता, राइट। तो जस्ट एक ट्रस्ट करके चलो एंड समझ के चलो कि अब जो लिखा है वो तो होके रहेगा। तो अब मुझे कोई भी चीज़ के पीछे नहीं भागना, अगर कोई चीज़ मेरे लिए होगी तो वो खुद चल के आएगी सामने से। तो इस वीक में डेफिनेटली आपको खुद को खुश रखना है, खुद को प्लेफुल एनर्जी के साथ जोड़ना है, ठीक है। अब स्ट्रेस नहीं लेना, अब बस काम के ऊपर आपको फोकस करना है। अर्थ से मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस, अगर आप ऑब्वियसली अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो मे बी उस वजह से भी अर्थ आया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, ओके, कि एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ग्राउंडेड रहिए, ठीक है। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, या फिर मे बी अगर आपको सर दर्द की दिक्कत है कि हर वक्त आपको सर दर्द होता है, हर शाम आपको सर दर्द होने लगता है, तो घास जो होती है, जो बेसिकली आप समझ पा रहे होगे, जो घास होती है उस पर खुले पैर चलिए, मतलब कि पैर में कुछ पहने बिना जो नेचुरल घास होती है उस पर चलिए, डेफिनेटली वो चीज़ ठीक हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे वो चैनल हुआ तो मैंने बता दिया, अगर आपको स्पेसिफिकली सर दर्द की दिक्कत है तो ठीक है, डेली घास पे चलिए, वो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।